प्रोटीन, प्रोटीन का अर्थ है प्रथम कोटि का, प्रोटीन का अर्थ है प्रथम कोटि का। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी, प्रोटीन की खोज मुल्डर ने की थी। प्रोटीन का नाम बर्जिलियस ने दिया था। प्रोटीन चैन ऑफ पॉलीपेप्टिकल, यानी पॉलीपेप्टिकल की श्रृंखला है प्रोटीन। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है, यानी प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 20 तरह के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, जो 10 तो शरीर में होते हैं जबकि 10 शरीर को बाहर से लेने पड़ते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की आधारभूत इकाई है। अमीनो अम्ल सरल पेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं, यानी अमीनो अम्ल सरल पेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल जिनकी हमें आवश्यकता होती है। ल्यूसीन, ल्यूसीन शरीर को ऊर्जा देने में कार्य करता है। आइसोल्यूशन, आइसोल्यूशन मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। वेलिन, वेलिन वसा को कम करता है। आर्जिनिन, आर्जिनिन हृदय की ब्लड सर्कुलेशन में सहायता करता है। स्टालिन, स्टालिन एलर्जी, अल्सर, एनीमिया में हेल्प करता है। मिथोअनिन, मिथोअनिन लीवर की मरम्मत करता है। वह यूरिन डिजॉर्डर में हेल्प करता है। थायनिन, थायनिन शरीर को रिलैक्स देने में सहायता करता है। थायनिन टी या चाय में होता है। लाइसिन, लाइसिन हर्पीज बीमारी को दूर करने में सहायता करता है। ट्रेप्टोन, ट्रेप्टोन मिलेनिन त्वचा को कलर प्रदान करता है, यानी ट्रेप्टोन मिलेनिन या त्वचा को कलर प्रदान करता है। फिनाइल एलिनिन, फिनाइल एलिनिन तनाव को कम करता है। क्लोरेला शैवाल में 75% प्रोटीन होता है, यानी क्लोरेला शैवाल में 75% प्रोटीन होती है। स्पाइरुलिना शैवाल में 67% प्रोटीन होती है। सोयाबीन में 42 से 46% प्रोटीन होती है। पल्सेज या दाल में 30 से 32% प्रोटीन होती है, यानी दाल में 30 से 32% प्रोटीन होती है। मांस मछली में 20 से 22% प्रोटीन होती है। दूध और अंडे में 10 से 12% प्रोटीन होती है, यानी दूध और अंडे में 10 से 12% प्रोटीन होती है। एक अंडे में 6 से 7% प्रोटीन होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के कार्य हैं शरीर को मजबूत बनाना या मजबूत करना, टूट फूट की मरम्मत करना, ऊर्जा देने में हेल्प करना। ब्लड या रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन प्रोटीन, आरएच फैक्टर प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन मिलते हैं, यानी ब्लड या रक्त में, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन प्रोटीन मिलता है, ग्लोबिन प्रोटीन, आरएच फैक्टर प्रोटीन, एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन मिलते हैं। त्वचा, त्वचा में इलास्टिन प्रोटीन मिलते हैं, त्वचा में इलास्टिन प्रोटीन मिलता है। आँखों में रोडोप्सिन और आइडोप्सिन प्रोटीन मिलता है, यानी आँखों में रोडोप्सिन और आइडोप्सिन प्रोटीन मिलता है। मसल्स या मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है, यानी मांसपेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोसोम या गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है, यानी गुणसूत्र में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हार्मोन प्रोटीन इंसुलिन प्रोटीन में पाया जाता है, यानी हार्मोन प्रोटीन इंसुलिन प्रोटीन में पाया जाता है। लीवर में वसा को अलग अलग ऊतकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? लाइकोप्रोटीन, यानी लीवर में वसा को अलग अलग ऊतकों में ले जाने का कार्य कौन करता है? लाइकोप्रोटीन। चावल में ओराइबिन प्रोटीन पाया जाता है, चावल में ओराइबिन प्रोटीन पाया जाता है। गेहूं में ग्लूटामिन प्रोटीन पाया जाता है। दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है, यानी दाल में प्रोलेमिन्स प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी मरासम्स, मरासम्स 1.5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में होता है। इसमें प्रोटीन की कमी आ जाती है, इसमें चेहरा चांद जैसा हो जाता है, चेहरे पर सूजन आ जाती है। क्वाशियोरकर 1.5 साल से ज़्यादा उम्र वाले बच्चों में होता है, प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी हो जाती है। क्वाशियोरकर बीमारी में रोग की वृद्धि या कूड़ा दिखाई देने लगता है, हेयर या बाल सफ़ेद हो जाते हैं क्वाशियोरकर में। फैट या वसा, फैट, फैट का निर्माण
ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड से होता है, यानी फैट का निर्माण ग्लिसरॉल प्लस वसा अम्ल से होता है। ग्लिसरॉल यह नकली असूल आने के काम में आता है, यानी ग्लिसरॉल नकली असूल आने के काम आता है। फैट C1H1O की अलग अलग मात्रा से मिलकर बनता है, यानी फैट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी फैट कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अलग अलग मात्रा से मिलकर बनता है। यदि हम 1 ग्राम फैट या वसा का यूज करें तो 9.3 कैलोरी मिलती है। यदि हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करें तो 4.3 कैलोरी मिलती है। यदि हम 1 ग्राम प्रोटीन का यूज करें तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फैट का उपयोग ऊर्जा देना, शरीर को वाटरप्रूफ या जलवर्धक बनाना, शरीर की रक्षा करना। फैट या वसा की कमी से शरीर में वजन की कमी, त्वचा में रूखापन आ जाता है। डाइजेशन ऑफ फैट यानी वसा का पाचन हमारे शरीर में वसा का पाचन छोटे आंत में होता है, यानी हमारे शरीर में फैट या वसा का पाचन छोटे आंत में होता है। वसा या फैट की अधिकता हो जाए तो शरीर में मोटापा आ जाता है। मोटापे की जांच BMI के द्वारा होती है। BMI एक फॉर्म है, B से बॉडी, M से मास, I से इंडेक्स। BMI 15 से 20% है तो नॉर्मल है। BMI 20 से 25% है तो वसा या फैट है शरीर में। BMI 30% है तो मोटापा है। हार्ट अटैक या हृदयघात हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल के कार्य, लीवर में बाइल जूस या पित्तरस का निर्माण करता है कोलेस्ट्रॉल। विटामिन D के निर्माण में हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल। सेक्स हार्मोन को स्रावित करता है कोलेस्ट्रॉल। वसा 2 प्रकार की होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा यहाँ केवल सिंगल बॉन्ड होगा, C-C। नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस या सॉलिड अवस्था में मिलेगी संतृप्त वसा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में मिलेगी संतृप्त वसा। यह वसा एनिमल्स या जंतुओं में मिलती है संतृप्त वसा, संतृप्त वसा जंतुओं से मिलती है। अपवाद मछली के यकृत का तेल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। मछली के यकृत का तेल द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। असंतृप्त वसा में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, C-C, नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड या द्रव्य अवस्था में मिलेगी असंतृप्त वसा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर द्रव्य अवस्था में मिलेगी असंतृप्त वसा। असंतृप्त वसा तेल पादपों से मिलती है। अपवाद नारियल का तेल ठोस अवस्था में पाया जाता है। नारियल का तेल ठोस अवस्था में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल 180 से 200 mg/dl होता है। कोलेस्ट्रॉल का लीवर में 75%, अधर में 25%। O2 की पूर्ति कोरोनरी धमनी में होती है। असंतृप्त वसा के सोर्स या स्रोत खजूर का तेल, जैतून का तेल, घी, दूध, अंडे, बादाम में। असंतृप्त वसा के सोर्स या स्रोत हैं खजूर का तेल, जैतून का तेल, घी, दूध, अंडे, बादाम। ब्राउन फैट या भूरा वसा ऊँट में मिलती है, यानी ब्राउन या भूरी वसा ऊँट में मिलती है। बल्बर फैट या बल्बर वसा उष्मारोधी ब्लू व्हेल में मिलती है, यानी बल्बर वसा उसमें रोधी होती है जो ब्लू व्हेल में मिलती है। वसा का टूटना क्या कहलाता है? लाइपोलाइसिस, यानी वसा का टूटना क्या कहलाता है? लाइपोलाइसिस। विटामिन शब्द सर्वप्रथम सी फ्रैंक ने दिया था। विटामिन शब्द सर्वप्रथम सी फ्रैंक ने दिया था। विटामिन की खोजकर्ता हॉकफिन्स। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं।
विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है और ना ही हमें कैलोरी मिलती है। विटामिन के द्वारा ही हम स्वस्थ रहते हैं। विटामिन का डाइजेशन या पाचन नहीं होता है, विटामिन का डाइजेशन या पाचन नहीं होता है। विटामिन अवशोषित होते हैं, ये बड़ी आंतों में होते हैं, यानी विटामिन अवशोषित होते हैं और विटामिन बड़ी आंतों में होते हैं। हमारे शरीर में कौन सी विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी का त्वचा में और बीबारा में, विटामिन के का लीवर में और बड़ी आंत में। घुलनशील के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 वसा या फैट, नंबर 2 जल या वाटर। वसा या फैट में विटामिन कीड़ा KEDA, जल या वाटर में विटामिन B एंड C। विटामिन के रासायनिक नाम हैं, यानी विटामिन के रासायनिक नामों की ट्रिक। विटामिन के रासायनिक नामों की ट्रिक। रथ एक ट्रॉफी, रथ एक ट्रॉफी, रथ में र से रेटिनॉल, थ से थायमिन, एक में एक ए से एस्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सिफेरॉल, ट्रॉफी में ट्रो से ट्रोकोफेरॉल, फी से फिलोक्वानिन। विटामिन का रासायनिक नाम व विटामिन की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सिफेरॉल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम ट्रोकोफेरॉल है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्वानिन है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न जमना। विटामिन ए विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन ए की खोज हॉपकिंस ने की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए के स्रोत हैं मछली के लीवर के तेल में, गाजर में, सेब में, केला में, हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए होता है। भैंस व गाय के दूध में, अंडों में, मांस मछली में विटामिन ए होता है। कैसीन प्रोटीन के कारण भैंस का दूध सफ़ेद होता है, यानी कैसीन प्रोटीन के कारण भैंस का दूध सफ़ेद होता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। कैरोटीन प्रोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। आँखों में रोड की संख्या कम नाइट में होती है। कौन की संख्या ज़्यादा डे या दिन में होती है, यानी आँखों में विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, जिससे रोड की संख्या कम हो जाती है नाइट में। कौन की संख्या ज़्यादा हो जाती है डे या दिन में। क्रेटोमलेशिया रोग में आँखों की कॉर्निया पतली हो जाती है। क्रेटोमलेशिया रोग में आँखों की कॉर्निया पतली हो जाती है। मरने के बाद कॉर्निया ही दान में दिया जाता है। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, उपरोक्त सभी, यानी हरे पालक में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन बी और विटामिन सी ये तीनों पाए जाते हैं। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमिन। विटामिन बी की खोज सी फेंक ने की थी। विटामिन बी की खोज सी फेंक ने की थी। विटामिन बी के स्रोत या सोर्स हैं खमीर, दाल, दूध, साबूदाना। खमीर यह लिग्वन क्रिया में यूज होता है, यानी खमीर लिग्वन क्रिया में यूज होता है। विटामिन बी की कमी से रोग बेरी रोग। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी रोग। खमीर थैलोकाइटा दो प्रकार का होता है, फफूंदी कवक और शैवाल।
फफूंद या कवक दो प्रकार का होता है, एक कोशिकी और बहुकोशिकी। एक कोशिकी और बहुकोशिकी। विटामिन बी के लक्षण हैं मांसपेशियों में सूजन, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, भूख न लगना, हृदय का आकार बढ़ जाता है। विटामिन सी। विटामिन सी की खोज सर सीजेंट जियोगोगियो ने की थी। यानी विटामिन सी की खोज सर सीजेंट जियोगोगियो ने की थी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इन विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की स्रोत सोर्स है समुद्री हिरण का सींग में सबसे ज्यादा पाई जाती है विटामिन सी। यानी समुद्री हिरण के सींग में सबसे ज्यादा पाई जाती है विटामिन सी। समुद्री हिरण का सींग हिमालय से 4000 मीटर की ऊंचाई पर कटली झाड़ियों में मिलता है। विटामिन सी आंवला, नींबू और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। यानी विटामिन सी आंवला, नींबू और खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। यानी ऊँटनी के दूध में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से रोग स्कर्वी। विटामिन सी के लक्षण हैं मसूड़ों में सूजन, हड्डियों का फटना। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की खोज सर एल्बर्ट मिलनबाई ने की थी। विटामिन डी की खोज सर एल्बर्ट मिलनबाई ने की थी। विटामिन डी की स्रोत या सोर्स है मछली के यकृत के तेल में, दूध में, अंडे में। माँ के दूध में विटामिन डी पाया जाता है। नोट: माँ के दूध में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है। विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल में हेल्प करता है। विटामिन डी की कमी से रोग है रिकेटस या सूखा रोग। यानी विटामिन डी की कमी से रोग है रिकेटस या सूखा रोग। रिकेटस वृद्ध या बूढ़ों में, सूखा रोग बच्चों में। यानी रिकेटस वृद्ध या बूढ़ों में, सूखा रोग बच्चों में। विटामिन डी के लक्षण हैं बोन से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों की लिगामेंट या स्नायु ढीले हो जाती हैं। हमारे शरीर की त्वचा में तेली ग्रंथियां होती हैं जो धूप में विटामिन डी का निर्माण करती हैं। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। विटामिन ई की खोज इवोनस और बिशप ने 1922 में की थी। यानी विटामिन ई की खोज इवोनस और बिशप ने 1922 में की थी। विटामिन ई सुंदरता का विटामिन होता है। यानी विटामिन ई को सुंदरता का विटामिन कहते हैं या होता है। विटामिन ई के स्रोत हैं अरंडी का तेल, खजूर का तेल, अंकुरित अनाज में, दूध में। यानी अंकुरित अनाज में विटामिन ई होता है। विटामिन ई की कमी से रोग बांझपन रोग। यानी विटामिन ई की कमी से रोग बांझपन रोग। बांझपन मेल या फीमेल दोनों में है। मेल में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। यानी मेल में शुक्राणुओं का निर्माण नहीं होता है। फीमेल में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, यह नष्ट हो जाते हैं। फीमेल में अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, यह नष्ट हो जाते हैं। विटामिन ई के लक्षण हैं मांसपेशियों में सूजन आ जाता है, शरीर में लकवा हो जाता है। यानी विटामिन ई की कमी से शरीर में लकवा हो जाता है। विटामिन के। विटामिन की का रासायनिक नाम है फिल्लोक्वानिन है। यानी विटामिन की का रासायनिक नाम फिल्लोक्वानिन है। विटामिन के की खोज हेनरिक डेम ने 1929 में की थी। विटामिन के की खोज हेनरिक डेम ने 1929 में की थी। विटामिन के स्रोत या सोर्स हैं हरे पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। यानी विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करता है। विटामिन के हड्डियों व हृदय को मजबूत करता है। विटामिन के का निर्माण लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में होता है। यानी विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत में होता है। विटामिन के का निर्माण बड़ी आंत में होता है। विटामिन बी कम्प्लीट। विटामिन बी 120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सहन कर सकता है। यानी विटामिन बी
120 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर सहन कर सकता है। विटामिन बी इसको बेश या क्षार के साथ गर्म करने पर किसी भी ताप पर नष्ट हो जा सकता है। यानी विटामिन बी क्षार के साथ गर्म करने पर किसी भी ताप पर नष्ट हो सकता है। विटामिन बी एसिड या अम्ल के साथ गर्म करने पर किसी भी ताप पर नष्ट नहीं होता है। यानी विटामिन बी अम्ल के साथ गर्म करने पर किसी भी ताप पर नष्ट नहीं होता है। विटामिन बी जीवन व शक्ति देने में हेल्प करता है। विटामिन बी खाया पिया लगाने में हेल्प करता है। यानी विटामिन बी खाया पिया लगाने में हेल्प करता है। विटामिन बी के रासायनिक नामों की ट्रिक। थार नी पापा बस, थार नी पापा बस, था से थायमिन, रे से राइबोफ्लेविन, नी से नियासिन, पापा में पा से पेंटाथोनिक, फिर पा से पायरोडोक्सिन, बस में ब से बायोटिन, से साइनोकोबाल्मिन। यानी विटामिन बी1 का थायमिन है। यानी विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक है। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन है। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन बी1, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी1 के सोर्स स्रोत हैं खमीर, दूध, मांस, अंडे, पीनट्स। विटामिन बी1 की कमी होने से कार्बोहाइड्रेट्स व फास्फोरस का संपूर्ण प्रयोग नहीं होता है। यानी विटामिन बी1 की कमी होने से कार्बोहाइड्रेट्स व फास्फोरस का संपूर्ण प्रयोग नहीं होता है। विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग हैं बेरीबेरी एन्यूरिन। यानी विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी एन्यूरिन। सामान्य व्यक्ति में 1 mg विटामिन 1 प्लस बी1 होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में विटामिन 1 5 mg होना चाहिए। यानी सामान्य व्यक्ति में विटामिन बी1 1 mg बी1 प्लस बी1 होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं में विटामिन बी1 5 mg होना चाहिए। विटामिन बी1 के लक्षण हैं छूने पर दर्द, जिगर में दर्द, बच्चों में उल्टी आना। विटामिन बी2, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी2 की खोज रिचर्ड कोहन ने की थी। यानी विटामिन बी2 की खोज रिचर्ड कोहन ने की थी। विटामिन बी2 के स्रोत हैं ब्रोकली, गोभी, खमीर, हरी फली, मटर, गेहूँ। विटामिन बी2 यह विटामिन प्रकाश से खत्म हो जाता है। यानी विटामिन बी2 प्रकाश से खत्म हो जाता है। विटामिन बी2 की आवश्यकता 2 mg की होती है। यानी विटामिन बी2 की आवश्यकता 2 mg की होती है। विटामिन बी2 को जी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी2 को जी के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी3, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। यानी विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन है। विटामिन बी3 की खोज सी फंक ने की थी। विटामिन बी3 की खोज सी फंक ने की थी। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाता है। विटामिन बी3 से 10 लाख लोग प्रभावित हैं। यानी विटामिन बी3 से 10 लाख लोग प्रभावित हैं। विटामिन बी3 के स्रोत हैं खमीर, पीनट्स, गेहूँ, चना। विटामिन बी3 के लक्षण हैं रोगी को कम भूख लगती है, उल्टी होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। विटामिन बी3 की ज़रूरत 20 mg होती है। यानी विटामिन बी3 की ज़रूरत 20 mg होती है। विटामिन बी5, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक है। यानी विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक है। विटामिन बी5 की खोज रोजर जे विलियम्स ने 1933 में की थी।
यानी विटामिन B5 की खोज रॉजर जे विलियम्स ने 1933 में की थी। विटामिन B5 के स्रोत हैं अंडे की जर्दी, यकृत, साबूदाना, मटर आदि। विटामिन B5 की कमी से एड्रियल ग्रंथि प्रभावित होती है। यानी विटामिन B5 की कमी से एड्रियल ग्लैंड्स या एड्रियल ग्रंथि प्रभावित होती है। विटामिन B5 कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। यानी विटामिन B5 कोशिकीय श्वसन में मदद करता है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरोडोक्सिन है। विटामिन B6 की खोज गेर्गी एंड कोलेगस ने 1934 में की थी। यानी विटामिन B6 की खोज गेगरी एंड कोलेगस ने 1934 में की थी। विटामिन B6 का स्रोत मीट, खमीर, दूध, गेहूँ। विटामिन B6 की कमी से त्वचा में खाज, खुजली, सियानस या केंद्रीय नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। ग्लाइजिनिकस विटामिन B6 की आवश्यकता 2 mg होती है। यानी विटामिन B6 की आवश्यकता 2 mg होती है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B7 की खोज विंसेंट ने 1942 में की थी। विटामिन B7 की खोज विंसेंट ने 1942 में की थी। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 को विटामिन H के नाम से जानते हैं। विटामिन B7 के स्रोत ताज़ा फल, यकृत, मछली, अंडा, पीनट में। विटामिन B7 की कमी से त्वचा में खुजली, फफोले, बालों का झड़ना। यानी बालों का झड़ना विटामिन B7 की कमी से बालों का झड़ना होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 किसी भी वनस्पति में नहीं मिलता है। यानी विटामिन B12 किसी भी वनस्पति में नहीं मिलता है। विटामिन B12 लीवर, मछली, चॉकलेट से B12 की पूर्ति होती है। यानी विटामिन B12 की लीवर, मछली, चॉकलेट से B12 की पूर्ति होती है। विटामिन B12 की कमी से DNA से साइनेस्थेसिस या संश्लेषण प्रभावित होता है। RBC की संख्या में कमी होती है। यानी विटामिन B12 से RBC की संख्या में कमी होती है। विटामिन B12 रोग प्रिंसियस एनीमिया रोग से होता है। यानी विटामिन B12 रोग प्रिंसियस एनीमिया रोग से होता है। विटामिन B12 की खोजकर्ता रिचर्ड हॉट, व्यापल या रिचर्ड माइनट है। यानी विटामिन B12 की खोजकर्ता रिचर्ड हॉट, व्यापल और रिचर्ड माइनट हैं।